नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको चांद के बारे में कुछ ऐसी मजेदार बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। कमेंट में बताओ, आपने कितनी बार चांद को देखकर यह सोचा है कि काश मैं भी चांद पे जा पाता। तो चलिए दोस्तों, चांद के कुछ ऐसे राज खोलते हैं जिन्हें जानकर आप कहेंगे, वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। टू करिए। दोस्तों, चांद को देखकर लगता है जैसे कोई बड़ा सा रोशनी वाला गोला है ना। लेकिन क्या आपको पता है, चांद असल में हमारी पृथ्वी जितना बड़ा नहीं है। अगर हम पृथ्वी को एक बड़ा सा तरबूज मान लें तो चांद होगा एक छोटा सा आम। जी हां दोस्तों, चांद का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग एक चौथाई है। मतलब चांद पर जगह भी 4 गुना कम है। सोचो, अगर चांद भी पृथ्वी जितना बड़ा होता तो रात को कितनी ज्यादा रोशनी होती। लेकिन फिर दिन में सूरज भैया को कौन खुश रखता। दोस्तों, चांद को देखकर कभी लगता है जैसे उस पे चेहरा बना हुआ है। ये चेहरा असल में चांद पर बने गड्ढे और पहाड़ हैं। ये गड्ढे और पहाड़ चांद की सतह पर बहुत ही अनोखे और दिलचस्प हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ये गड्ढे कैसे बने। तो दोस्तों, ये गड्ढे बहुत पहले अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंडों के गिरने से बने हैं। जब उल्कापिंड चांद की सतह से टकराते हैं तो वे बहुत तेजी से गड्ढे बना देते हैं। ये टकराव इतने शक्तिशाली होते हैं कि चांद की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। चांद पर कोई हवा या पानी नहीं है जो इन गड्ढों को भर सके। इसलिए ये आज भी वैसे ही हैं जैसे बहुत पहले थे। चांद की सतह पर कोई भी बदलाव बहुत धीमी गति से होता है। जरा सोचो, अगर चांद पर पानी होता तो वहां नदी, तालाब और शायद मछलियां भी होती। चांद की सतह पर पानी होने से वहां का वातावरण भी पूरी तरह से बदल जाता। लेकिन फिर चांद पर जाने के लिए हमें स्पेस सूट के साथ साथ स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी ले जाना पड़ता। सोचिए, अंतरिक्ष यात्री चांद पर तैरते हुए कैसे दिखते। अगर चांद पर जीवन होता तो वहां के पेड़ पौधे और जानवर भी बहुत अलग होते। चांद की सतह पर हरियाली और जीवन की कल्पना करना कितना रोमांचक है। चांद और पृथ्वी के बीच की दूरी और आकार में भी बहुत अंतर है। चांद पृथ्वी का एक छोटा सा साथी है, लेकिन उसकी विशेषताएं बहुत ही अद्वितीय हैं। चांद के विभिन्न चरण भी बहुत दिलचस्प हैं। नए चांद से लेकर पूर्णिमा तक हर चरण में चांद की सुंदरता अलग होती है। इसलिए अगली बार जब आप चांद को देखें तो उसकी सतह पर बने गड्ढों और पहाड़ों की कहानी को याद करें। चांद की यह कहानी हमें अंतरिक्ष की अद्भुत दुनिया की झलक दिखाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप चांद पर जाएंगे तो कितना ऊंचा कूद पाएंगे। मैं बताता हूं, चांद पर आप पृथ्वी से 6 गुना ज्यादा ऊंचा कूद पाएंगे। जी हां, क्योंकि चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 6 गुना कम है। मतलब अगर आप पृथ्वी पर 1 फुट ऊंचा कूद सकते हैं तो चांद पर आप 6 फुट ऊंचा कूद पाएंगे। सोचो, चांद पर तो आप क्रिकेट में छक्के ही छक्के मारेंगे। लेकिन ध्यान रहे, चांद पर वापस जमीन पर आने में भी समय लगेगा। इसलिए उतरने की जगह ध्यान से देख लेना। इबाब ने इसलिए उतरने की जगह बांधी। दोस्तों, क्या आपको पता है चांद पर पानी भी है। जी हां, आपने सही सुना, चांद पर पानी है। साल 2009 में वैज्ञानिकों ने चांद पर पानी ढूंढ निकाला था। ये खोज नासा के मून मिनरलॉजी मैपर M3 द्वारा की गई थी, जिसने चांद की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया। हालांकि ये पानी पीने वाला नहीं, बल्कि बर्फ के रूप में जमा हुआ है। और ये बर्फ चांद की सतह पर बहुत ही पतली परत में फैली हुई है। और ये भी चांद के ध्रुवों पर मौजूद गड्ढों में है, जहां सूरज की रोशनी नहीं जाती। इन गड्ढों में तापमान इतना कम होता है कि पानी बर्फ के रूप में स्थिर रहता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पानी बहुत पहले धूमकेतुओं और उल्कापिंडों के गिरने से चांद पर आया होगा। जब ये धूमकेतु और उल्कापिंड चांद से टकराए तो उन्होंने अपने साथ पानी के अणु भी लाए। अब सोचो, अगर हम चांद पर रहने जाएं तो हमें पानी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।
ये पानी भविष्य में चांद पर मानव बस्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन हां, पानी पीने से पहले उसे पिघलाना मत भूलना। इस बर्फ को पिघलाकर हम पीने योग्य पानी प्राप्त कर सकते हैं, जो चांद पर जीवन को संभव बना सकता है। वैज्ञानिक अब इस पानी के स्रोत और उसकी मात्रा का और अधिक अध्ययन कर रहे हैं। ये खोज अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप चांद को देखें, तो याद रखें कि वहां भी पानी है और शायद एक दिन हम वहां जाकर इसे इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों, चांद का मौसम पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। यहां दिन में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और रात में बहुत ज्यादा ठंड। दिन का तापमान 127 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि रात का तापमान -173 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। मतलब, अगर आप चांद पर जाते हैं तो आपको एसी और हीटर दोनों लेकर जाने पड़ेंगे। और हां, सनस्क्रीन लगाना मत भूलना, क्योंकि चांद पर सूरज की किरणें पृथ्वी से कहीं ज्यादा तेज होती हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि चांद आखिर आया कहां से? वैज्ञानिकों का मानना है कि बहुत पहले पृथ्वी से एक बहुत बड़ा ग्रह टकरा गया था। इस टक्कर से जो मलबा निकला, उससे ही चांद बना। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इससे पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में फैल गया और धीरे धीरे इकट्ठा होकर चांद बन गया। अब सोचो, अगर ये टक्कर नहीं होती तो शायद आज हमें चांद देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, साल 1969 में एक बहुत बड़ी घटना घटी थी। यह वह साल था जब मानवता ने एक नया इतिहास रचा। अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने थे। यह एक ऐसा क्षण था जिसने पूरी दुनिया को रोमांचित कर दिया। उनके साथ इस मिशन पर एडविन एल्ड्रिन भी थे। दोनों ने मिलकर चांद की सतह पर कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए और वहां की मिट्टी और चट्टानों के नमूने इकट्ठा किए। जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर अपना पहला कदम रखा, तो उन्होंने कहा था, एक व्यक्ति के लिए यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन मानवता के लिए एक बहुत बड़ी छलांग। यह वाक्य आज भी इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है और हमेशा याद किया जाता है। इस वाक्य ने मानवता के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को एक नई दिशा दी। यह मिशन न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि यह मानवता के साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक भी बना। इस मिशन को अपोलो 11 नाम दिया गया था। यह मिशन नासा के अपोलो कार्यक्रम का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य मानव को चांद पर भेजना और सुरक्षित रूप से वापस लाना था। इसके बाद कई और अंतरिक्ष यात्री भी चांद पर जा चुके हैं। अपोलो कार्यक्रम के तहत कुल 12 अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर कदम रख चुके हैं और हर मिशन ने हमें चांद के बारे में नई जानकारियां दी हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है चांद का हमारी पृथ्वी पर भी असर पड़ता है? जी हां, चांद का गुरुत्वाकर्षण बल समुद्र में ज्वार भाटा लाता है। जब चांद पृथ्वी के पास होता है, तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल समुद्र के पानी को अपनी ओर खींचता है, जिससे ज्वार आता है। और जब चांद पृथ्वी से दूर होता है, तो यह बल कम हो जाता है और ज्वार वापस चला जाता है। इस तरह चांद का जादू हमारे समुद्रों में उतार चढ़ाव लाता रहता है। दोस्तों, ये थे चांद के बारे में कुछ मजेदार तथ्य। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। अगर आप भी चांद को देखकर हैरान होते हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।